हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, उत्साह उत्साह है सुबह सुबह। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको, और जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हम नहा धो के हैं, वो रेडी हो चुके हैं और मुझे जाना है थोड़ी देर में कॉलेज। और मेरी कॉलेज है वो 10 बजे से है, वो स्टार्ट होगी। और तब तक के लिए हमें एक ट्रेड है वो पंच करने वाले हैं। और कई मेरे भाई पूछे थे कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो। देखो फिलहाल के अंदर मैंने अपना लॉस है वो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू है वो रिकवर कर लिया है। मैं अभी ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कि ऑप्शन बाइंग के अंदर ज़्यादातर भाई नुकसान ये होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी, चांसेस भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी मैंने ऐसे नहीं है मैंने कोई करोड़ों रुपये कमा लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी अपना लॉस है वो रिकवर किया है। ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं फिलहाल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है मेरी। और जो मैंने लॉस किया था वो मैंने फिलहाल के अंदर रिकवर कर लिया है। तो कॉलेज जाने से पहले एक ट्रेड है वो यहाँ पर पंच करते हैं। और ट्रेड पंच करने से पहले मैं देखता हूँ कि आज कोई इवेंट तो नहीं है या फिर कोई मार्केट में न्यूज़ तो नहीं आ रखी। वो सारी न्यूज़ मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं ट्रेड लेता हूँ। फिर मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ कि चार्ट में डाउन ट्रेंड बनना है या फिर अप ट्रेंड, क्योंकि ये सब चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मुझे कितने ट्रेड्स है वो लेने हैं। और मेरे रूल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो इतने ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रखा है ट्रेडिंग को। सारे मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई आप चार्ट एनालिसिस किस तरीके से करते हो, तो मैंने देख सकते हो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है वो ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में, तो इस तरीके से मैं ये देखता हूँ। और उसके बाद में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब मैंने इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर है वो शिफ्ट कर लिया है। जिससे अब देखो ये है कि जितना कम टाइम फ्रेम में आप उसको अगर चार्ट को एनालिसिस करोगे ना, थोड़ा सा उसमें जो ऑपरेटर्स है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कैंडल्स है, जैसे कि 1 डे की जो कैंडल्स बनती है, वीकली जो कैंडल्स बनती है, वो आपको एक्यूरेट बता देती है कि मार्केट है वो कहाँ जा सकता है। यहाँ पर अब मैं इसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम पर मार्केट है वो किस तरीके से है वो रिएक्ट कर सकता है। फिर आपको शिफ्ट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इजी तरीके से है वो ट्रेड कर सकते हो। बात तो सही है। तो हमने एक ट्रेड है वो प्लेस कर दिया है, जिसके अंदर हमने कॉल और पुट है वो दोनों को सेल कर दिया है। मुझे लग रहा है मार्केट है वो साइडवेज रहने वाला है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो लगने वाला है। तो हमने एक ट्रेड और एसएल हम दोनों साइड प्लेस कर चुके हैं। तो तभी के लिए हम चलते हैं कॉलेज और इस ट्रेड को वो चलने देते हैं। तो देखो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है। तो ये मेरे भाई है वो भी मेरी रिपोर्ट है वो बना के दे रहे हैं, क्योंकि मैं कॉलेज है वो तो आता नहीं हूँ। मैं साल में केवल 1 से 2 बार आता हूँ, वो भी एग्ज़ाम देने। ठीक है, क्योंकि मैं बाकी के टाइम पर ट्रेडिंग या फिर अपना बिजनेस है उन पर मैं ध्यान देता हूँ ज़्यादा। ठीक है, और इन्होंने देख सकते हो ये फाइल है वो मुझे बना के दी है। और जो हमने ट्रेड वो पंच किया था तो उसके अंदर अब धीरे धीरे लॉस है वो बढ़ चुका है। और मार्केट भाई बहुत दिनों से दोनों साइड के मूवमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है। लेकिन हम ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई फिर से पोपट हो गया। मतलब मुझे क्लास में आने के बाद में पता चला कि मुझे प्रेजेंटेशन रिपोर्ट भी बना के लानी थी। तो इस तरीके से मुझे, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो एक बंदा खड़ा हुआ है, तो मुझे वहाँ पर प्रेजेंट करना था। और भाई मेरा इतना बुरा पोपट हुआ ना, इतनी बुरी बेइज्जती हुई। मैं वहाँ पर गया और मुझसे पूछने लगे कि आपकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट कहाँ पे है। और भाई मुझे कुछ पता ही नहीं था। और भाई पूरी क्लास हंस रही थी, और ऊपर से मेरा ट्रेड के अंदर लॉस भी चल रहा था। तो भाई पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। ठीक है, और बस यही है ट्रेडिंग का कहीं ना कहीं नुकसान तो है, आपको पढ़ाई को कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालती है ये, जो कि आज मेरे को पता चला। क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री की रिपोर्ट सबमिट करवानी थी, प्रेजेंटेशन है वो उसकी भी फाइल वो जो भी है पीडीएफ वो बनानी थी। तो भाई अपना तो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। और भाई आज तुम्हारी भाई की घनघोर बेइज्जती हुई है भाई, शर्म।
अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:32 हो रहे हैं और मार्केट है वो अभी क्लोज हो चुका है। और मैं देखो इस टाइम पर है वो अभी कॉलेज से आया हूँ, इन्होंने अब छोड़ा है, देख लो ठीक है। प्रेजेंटेशन लगातार चल रही थी और इसकी वजह से मैं मार्केट को इतना ज़्यादा देख नहीं पाया। और मार्केट देखे तो दोनों साइड का मूवमेंट है वो शो कर रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लिया है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी एग्जिट हो गया था। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मतलब पूरे दिन हो गया भाई मुझे कॉलेज के अंदर, पूरे दिन मतलब पूरे दिन उन्होंने बिठा के रखा है। अब लगभग 5:30 बज रहे और उन्होंने अब देखो इस टाइम पर सब कुछ छोड़ा है, ठीक है। अब छुट्टी हुई है मेरी और अब जाऊँगा थोड़ी देर सोऊंगा और उसके बाद में दोबारा मैं देखूँगा कि कल किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी ले टाटा बाय बाय।